अन्वेषण के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई जारी है, जो कंट्रोवर्सी जारी है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आपने देखा होगा कि ईरान पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, के बाद फिर ये चीज शुरू हो गई और पाकिस्तान ने रिटालिएट किया ईरान के ऊपर। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है कहाँ से शुरू हुई थी, क्या ऐसी मजबूरी रही जो कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये डिटेल जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे, पूरे चीज़ों को, पूरी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि इस मैप को यदि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है जो पाकिस्तान की वेस्टर्न एरियाज है, जो रीजन है, जहाँ पे इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तानी बालूचिस्तान। तो ये प्रोविंस में ही एग्जैक्टली ईरान ने पहला अटैक शुरू किया। और ईरान का ये कहना है कि हमने सिर्फ वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, हमने सिर्फ उसी को टारगेट किया, हमने वहां पे सिविलियंस को अटैक नहीं किया। ऑल्दो पाकिस्तानी का ये क्लेम है कि कुछ सिविलियंस की भी डेथ हुई है उसमें, बट ईरान का बहुत ही क्लियर स्टैंड उसमें है कि जैसल अदल जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर अटैक किया गया है, जो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। कि जो जैसल अदल जो है वो खुद को आर्मी ऑफ जस्टिस भी कहती है, उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ईरान का ये कहना है कि हम जैसल अदल के ऊपर ही हमने अटैक किया और उसको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किए थे, और जैसे ही अटैक हुई उसके बाद पाकिस्तान के साइड से भी काउंटर रिटेलिएटरी अटैक भी शुरू हो गई थी। तो एक चीज यहां पे आप देख सकते हो कि जो जैसल अदल जो है, आर्मी ऑफ जस्टिस जिसको कहा जा रहा है, और उसको ये आर्मी ऑफ जस्टिस वो खुद को ये कहती है कि बेसिकली आप देखोगे ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर दोनों कंट्री शेयर करते हैं, जैसे यहां पे ये दिखाया गया है। और ये जो बॉर्डर जो दोनों कंट्री शेयर करते हैं वो लगभग 900 किलोमीटर्स की है, जिसको गोल्डस्मिथ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको गोल्डस्मिथ लाइन भी कहा जाता है। और एक चीज आप लोग देख लीजिए कि ये जो रीजन है जो पाकिस्तान के साइड की, ये रीजन को बोला जा रहा है बालूचिस्तान, और जो ईरान के साइड में जो रीजन है उसको बोला जा रहा है कि ईरानियन बालूचिस्तान। दैट मीन्स ईरानियन बालूचिस्तान एंड पाकिस्तानी बालूचिस्तान, ये दो जगह है। और इसी जगह पे ही पूरी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये जो मैं जैसे बता रहा था आपको कि जो जैसल अल अदल जो ग्रुप है, वो आपको इसी जगह पे ही देखने को मिलेगी, इसी जगह पे ही एक्टिव देखने को मिलेगी। मतलब पाकिस्तानी साइड से भी और ईरानियन साइड से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो लगभग 900 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डस्मिथ। दूसरी बात यह है कि ये जो जैसुल अदल जो है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि 2012 से लगभग उस जगह पे दोनों ही साइड में एक्टिव है। अब ये लगातार क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर उनकी एक्टिविटीज रहती है, जैसे जो ईरानियन बॉर्डर है वहां पे भी और पाकिस्तानी साइड के भी बॉर्डर पे भी। ईरान का ये कहना है, ये ईरान ये क्लेम कर रही है, ये जो ग्रुप है जैसल अदल, ये ग्रुप, इसकी जो लिंक है वो इस्लामिक स्टेट से है, जो आईएसआईएस हम देखते हैं। और इन्होंने ही जो जनवरी 3 में जो बमिंग हुई थी किरमान में, उस पे इसकी योगदान है, या इसी पर्टिकुलर ग्रुप ही इन्वॉल्व है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ईरान। एक चीज को समझने की कोशिश हम करेंगे कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये जो दुश्मनी है या ये जो कंट्रोवर्सी है वो कहां से शुरू हुई। एक समय पे दोनों कंट्रीज बहुत ही दोस्त थे, या आप बोल सकते हो गुड फ्रेंडशिप वाज देयर, ये दोनों कंट्री के बीच में। और ये जो समय है ये 1979 की समय है, 1979
पहले के समय आप कह सकते हो उसको, कि 1979 पहले इन्होंने दोनों कंट्रीज, इनफैक्ट दोनों ही देश यूएस की अलाय रह चुके हैं, दोनों ही देश यूएस की अलाय रह चुके हैं। और 1955 के समय पे जब ये बागदाद पैक्ट दोनों ही कंट्रीज ज्वाइन किए थे, बाद में ये सेंटो, जैसे आपको पता होगा जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, वैसे ही ये सेंटो एक मिलिट्री अलायंस बनी थी। यहां पे जो ग्रीन कलर्ड आपको देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली ये रीजन है जो कि ये सेंटो की पार्ट बने हुए थे, और इसी को हम लोग एक मिलिट्री अलायंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त थे। दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि ये जो ईरान है, आप एक चीज को जरूर इसको ध्यान रखिएगा, 1971 एंड 1965 जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, दोनों ही लड़ाई में ईरान इनफैक्ट पाकिस्तान का सपोर्टर था। ईरान ने वेपन और जो सारे मटेरियल्स थे वो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे। ये दोनों कंट्रीज दोस्त थे उस समय पे। बट ऐसे क्या हुआ जो फिर वो लोग बन गए दुश्मन, और आज हम वो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू हुई, जैसे आपको अभी पता है कि यूएस के काफी नजदीक आ चुकी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान यूएस का एक अलाय बन चुकी है। इंडिया भी एक अलाय है या यूएस की, या पाकिस्तान को हमेशा एक चीज आपने देखा होगा, इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये कभी ना कभी पाकिस्तान यूएस के साथ अलाय बन चुकी है, जो कि हमने कोल्ड वॉर के समय पे भी देखा है। जैसे साउथ एशियन रीजन में दो एक्सिस बनी थी, जैसे इंडिया, रसिया, वियतनाम, और चाइना, यूएस, पाकिस्तान। ये तब की बात है जब ये पाकिस्तान जैसे जैसे यूएस की अलाय बनती गई, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में दूरी और धीरे धीरे बढ़ती गई। तो यहां से ये चीजें शुरू होती है। दूसरा ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलती है जब अफगानिस्तान से सोवियत रसिया जो है, या सोवियत की जब विड्रॉल हुई, उन्होंने आर्मी को विड्रॉल कर लिया था, तब तालिबान के खिलाफ ईरान का आवाज उठाने लग गया था, और तालिबानी जो वहां पे मौजूद थे उसके खिलाफ ईरान ने आवाज उठाने लग गया था। तो ये दो इंस्टेंसेस जो है हमें ये देखने को मिलती है, ये दोनों जगह पर दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होके दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई। बट ये जो टेररिस्ट ग्रुप है या टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसल अदल जो है, उनकी एक मांग है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो बालूचिस्तान और बालूचिस्तान, ये स्लाइटली जो पिंक कलर और रेड कलर की जो मार्क्ड है, उसी जगह पे उन लोगों को आपको देखने को मिलेगी। ये जो बालूची कम्युनिटी है वहां पे देखने को मिलेगी। और ये दोनों ही साइड में ये जो कम्युनिटी है, ये उनके रेस्पेक्टिव कंट्री में माइनॉरिटी है। जैसे पाकिस्तान में भी वो लोग माइनॉरिटी है, और ईरान में भी वो लोग माइनॉरिटी है। ये जो चीज, ये शुरुआत कहां से होती है? ये जो कम्युनिटी है, या ये जो पर्टिकुलरली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोल रहे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, इनकी एक डिमांड है। वो डिमांड क्या है? ग्रेटर बालूचिस्तान। मतलब ये कम्युनिटी, ये दोनों ही कंट्री से वो क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस। अब ये सवाल ये उठता है कि वो इंडिपेंडेंस क्यों चाहते हैं। अब यदि आप इस रीजन को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, लगभग 9 मिलियन बालोची जो लोग हैं यहां पे वो रहते हैं दोनों ही साइड में, और उनकी यदि हालात को आप देखने जाओगे, 80% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के या गरीबी रेखा के नीचे वहां पे रह रहे हैं। उसके अलावा यदि जो पाकिस्तानी साइड की जो बालूचिस्तान है, वहां पे यदि आप समझने की कोशिश करोगे, वहां पे ऑल्दो चाइना ने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वहां पे भी इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुई है पाकिस्तानी साइड से, पर जितना एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार उन लोगों को नहीं दे पाया है, जिसके वजह से आज उन्होंने आवाज उठाया है कि दोनों ही साइड से वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग आजादी चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, और ग्रेटर बालूचिस्तान की जो आप बोल सकते हो जो डिमांड है, उसको वो रख रहे हैं पूरे दुनिया के सामने। तो ये जो चीज है, ये जो पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, उनकी आवाज है
इंडिपेंडेंस और आजादी। इसलिए वो दोनों ही साइड्स में, दोनों ही देश के साइड में वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक्टिविज्म को और अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए या आवाज को रेज करने के लिए, वॉइस को रेज करने के लिए दोनों ही जगह कुछ ना कुछ मिलिटेंट एक्टिविज्म में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके वजह से ईरान की इसी तरह से स्टेप ईरान ने लिया है सो दैट पाकिस्तानी साइड के जो टेररिस्ट मूवमेंट्स हो रही है उसको कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करने के लिए ये अटैक थी किसका, ईरान के साइड से, ये ईरान का। आगे एक चीज हम बात करेंगे, यहां पे इंडिया की स्टैंड पॉइंट क्या है, इंडिया की स्टैंड पॉइंट क्या है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया की स्टैंड पॉइंट ये है कि इंडिया ये कह रही है कि इंडिया जो ईरान ने जो स्टेप्स लिया है वो बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि ये एक सेल्फ डिफेंस में लिया गया स्टेप है। और इंडिया जैसे हमेशा टेररिस्ट की विक्टिम या टेररिज्म की विक्टिम रहा है, वैसे ही ईरान भी टेररिज्म की विक्टिम रहा है, तो ईरान की स्टेप जो है वो बिल्कुल सही है। वैसे ही आप देखोगे जो सी राजामोहन जो एक जो आप बोल सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक्सपर्ट हैं, उनका यह कहना है कि इंडिया हमेशा यह कहती है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या पाकिस्तान जो देश है वो हमेशा टेररिज्म या टेररिस्ट को शरण देती है। और सेम जो थ्योरी है वो ईरान भी कहती है, और ईरान भी उसी फैक्ट को क्लेम कर रही है, इसलिए ईरान ने अटैक किया है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो ये पूरी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं वो टेररिज्म या एंटी टेररिज्म या टेररिज्म को सप्रेस करना ही मेन मकसद थी ईरान की, जिसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया है ईरान की इस स्टेप से। तो ये थी इस पर्टिकुलर डिस्कशन पे। और नेक्स्ट आपने देखा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पर हम लोग एनसीईआरटी सीरीज भी चला रहे हैं। एनसीईआरटी क्लासेस जो प्रथम के नाम पे है 22 तारीख से शुरू हो रही है। कुछ क्लासेस आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब में मिल जाएगी, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अन्वेषण आईएएस डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जैसे मंथली आपने देखा होगा 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। और उसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट यू कैन एक्सेस टू आवर फैकल्टी, सो दैट आपको यदि कभी मेंटरशिप की जरूरत है, कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, सो दैट यू कैन रीच आउट टू आवर फैकल्टीज थ्रू द टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको डेली ये सारी चीज आपको मिलेगी, जैसे डेली न्यूज फीड, डेली क्विज, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड मेंटरशिप सपोर्ट ऑफ कोर्स आपको मिलेगी। धन्यवाद।